100 डेज, जी हाँ दोस्तों, एमयू बीएलएलबी 2025 के एग्जाम को सिर्फ 100 दिन बचे हैं। यानी एमयू बीएलएलबी की बात करें, इसका नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भी रिलीज हो गया, इसका एग्जाम जो है 20 अप्रैल को होने जा रहा है। और साथ में अगर हम लोग बात करें, लास्ट ईयर ये जो एग्जाम था वो 10 जून को हुआ था, यानी काफी लेट हुआ था, है ना। जामिया बीएलएलबी एग्जाम के बाद हमें देखने को मिला था, बट इस बार जामिया बीएलएलबी से पहले देखने को मिल रहा है। तो जो बच्चे जामिया और एमयू दोनों को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो जामिया और एमयू बीएलएलबी दोनों को टारगेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 100 डेज की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, और साथ ही उन बच्चों को भी हम लोग एडवाइस करेंगे जो बच्चे जामिया बीएलएलबी को भी टारगेट कर रहे हैं, ताकि अगर आप प्रिपरेशन करें तो है ना, आप कह सकते हो पैरेलल बेसिस पे उनकी प्रिपरेशन होती चले जाए, कुछ चूक ना हो जाए। क्योंकि अभी क्या होगा, जैसे ही एमयू बीएलएलबी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो एमयू बीएलएलबी की तैयारी तो करना शुरू कर देंगे, बट साथ में कहीं जामिया बीएलएलबी का जो प्रिपरेशन है वो कहीं कॉस्ट बना जाए, उसको आप कहीं सैक्रिफाइस ना कर दे, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और जैसा आपको पता है, अगर हम लोग इसके एग्जाम के बारे में बात करें, तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं इसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, और जामिया बीएलएलबी की बात करें तो 150 क्वेश्चन आता है। और बात करें सबसे ज्यादा जो वेटेज है एमयू बीएलएलबी का, वो इंग्लिश का होता है। आप कह सकते हैं 45, अराउंड 45 क्वेश्चन 100 में से वो इंग्लिश में आ जाता है बेसिकली, है ना, वोकैबुलरी का पार्ट। साथ में जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 25 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। और साथ में लोग बात करें एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का जो पार्ट है वो ज्यादा रहता है, ठीक है ना। और एप्टीट्यूड से बस गिने चुने टॉपिक से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम वही कहना चाह रहे हैं कि इसमें से लगभग 15-17 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, राइट। तो अगर आपने इंग्लिश में जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग पे आपने अगर वर्क कर लिया तो काफी ज्यादा जो है आपको, है ना, इसमें सपोर्ट मिल जाता है, हेल्प मिल जाता है। वही हम लोग बात करें करंट अफेयर्स की और लीगल की, है ना, तो उतना वेटेज नहीं है लीगल वगैरह में। जैसे मैक्सिमम अगर आप कर सकते हो, अगर आप लोग जामिया की तैयारी कर रहे हो तो लीगल मैक्सिमम अगर आप करोगे और भी लीगल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, बट वैसे क्वेश्चन नहीं बनते जैसे जामिया बनते हैं, लाइक प्रिंसिपल एंड फैक्ट जो आप लोग देखे होंगे, कोर, और वेटेज ही बहुत कम है। तो अगर आप सिर्फ एमयू बीएलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आप करंट अफेयर्स और लीगल को छोड़ करके जो बाकी जो एरिया है, जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, और जनरल अवेयरनेस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो है पॉलिटी वाला पार्ट। बाकी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन तो बन ही रहा है ना, और अलग अलग एरिया से मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो वेटेज है जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी है। बाकी इंग्लिश को आप देख सकते हैं, वोकैबुलरी पे अपना जो है उस पर आपको एज बनाना चाहिए, ठीक है, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना बेनिफिट है। प्लस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो लास्ट 5 to 7 ईयर के जो पीवाईक्यूज है उसको उठा के उन एरियाज पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। तो आपको सपोर्ट के लिए गुड न्यूज ये है कि हम लोग ने यूट्यूब पे डेली लाइव सेशन शुरू कर दिया है। अभी हम लोग पीवाईक्यू सीरीज करवा रहे हैं, राइट। तो जो बच्चे जामिया और एमयू दोनों को फोकस कर रहे हैं उनके लिए लाइव सेशन जो है बेसिकली आप कह सकते हैं पीवाईक्यू सीरीज वो शुरू हो चुका है, आप लोग जरूर करें। एमयू का जो पॉलिटी है ना, वो करेंगे तो आपको जामिया के अंदर भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है जो जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है स्टैटिक जीके जो एमयू का है वो जामिया में भी देखने को मिलता है, राइट। तो मैं आपको डेफिनेटली एडवाइस करूंगा कि जामिया का बीएलएलबी का जो पीवाईक्यू है, एमयू बीएलएलबी का जो पीवाईक्यू वो मस्ट करें, जरूर करें। वो करेंगे तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको आइडिया भी मिलेगा कि किस किस एरिया से आपको करना चाहिए, राइट। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जनरल अवेयरनेस चाहे इंग्लिश हो गया, चाहे एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गया, आप जो पढ़ाई करें उन सारे कॉमन एरियाज पे ज्यादा फोकस करें जो जामिया और एमयू में आ रहे हैं, राइट। जैसे हम लोग बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा हम लोग देखें वोकैबुलरी का काफी ज्यादा जो है ना वेटेज है। 60 to 70% जो क्वेश्चन है वो है ना वोकैबुलरी से बन जाते हैं। तो वोकैबुलरी पे आपको ध्यान देना है, जामिया में भी बन जाता है, 30 मार्क्स का जामिया में भी आ जाता है, तो इंग्लिश की होने वाला है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा अपना जो आपका आवर्स है, नंबर ऑफ आवर, उसको बढ़ा दें। तो इधर आपको एमयू में बेनिफिट होगा और साथ में आपको जो है जामिया में बेनिफिट तो होगा ही होगा। फिर साथ में बात करें जनरल अवेयरनेस में देखें दोनों जगह एमयू में और जामिया में दोनों में हमने ये कॉमन पाया कि जो पॉलिटी का वेटेज काफी ज्यादा है, तो पॉलिटी को अपना एज बना सकते हैं, राइट। और फिर हम लोग बात करें एप्टीट्यूड रीजनिंग, तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की हम लोग बात करें, इसके अंदर जो ज्यादा वेटेज आप देखोगे तो रीजनिंग का देखोगे, तो रीजनिंग के अंदर और जामिया की हम लोग बात करें 2024 में जो है रीजनिंग का वेटेज कम रहा, बट उससे पहले जो है रीजनिंग नंबर सीरीज हो गया, आपका डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, है ना, रैंक हो गया, कई सारे एरियाज पे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली देखने को मिले, कई एरियाज में जामिया में देखने को मिले। तो वो जो कॉमन टॉपिक्स है वो तो आपको कर लेना चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो भी कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये तो बात हो गई कॉमन प्रिपरेशन की, जो अगर आप जामिया बीएलएलबी और एमयू बीएलएलबी को फोकस कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी एडवाइस करना चाहूंगा कि इन कॉमन प्रिपरेशन के चक्कर में आप लोग लीगल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है और करंट अफेयर्स वाला पार्ट उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप एमयू का एग्जाम जब दे लोगे 20 अप्रैल को इसका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा जामिया की प्रिपरेशन के लिए कि है ना
आई थिंक कि 1 मंथ का भी टाइम नहीं मिलेगा, तो उस 1 मंथ में फिर आप लोगों को करंट अफेयर्स का बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बेटर ये है कि साथ ही पैरेलल बेसिस पे करंट अफेयर्स में भी आपको टाइम देना चाहिए। और मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि लीगल एप्टीट्यूड वाले पे भी आपको है ना इक्वली टाइम देना चाहिए। अगर उस पर आप दे लोगे तो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा। तो आप लोग ये गलती मत कर देना, जैसे बहुत सारे कोचिंग वाले भी है ना, एमयू का फॉर्म आ गया तो बस पीछे पड़ गए, एमयू 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 हो रहा है। तो अगर आप रैंकिंग में देखोगे जामिया में का, तो आप जामिया की रैंकिंग को काफी ऊपर देखोगे, टॉप 5 आप देख सकते हो ऑल ओवर इंडिया जो रैंक है ना, उसके अंदर आप इसको देख सकते हो। अगर हम लोग जामिया की बात करें तो जामिया की जो रैंकिंग है ऑल ओवर इंडिया की हम लोग बात करें, टॉप 5 लॉ कॉलेज के अंदर आता है, राइट। तो जामिया को आप पहले ही प्रेफरेंस दोगे, राइट। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये गलती मत करना। काफी सारे कोचिंग वाले भी मिसगाइड कर सकते हैं कि भाई अब एमयू का फॉर्म है ना आ गया है तो अब एमयू की प्रिपरेशन में लग जाओ। एमयू की प्रिपरेशन में आप लगो, बट मैं एडवाइस दूंगा कॉमन एरियाज को आइडेंटिफाई करो। कॉमन एरियाज जो है बेसिकली जो आपने आइडेंटिफाई किया उस पर वर्क करो, जो आपको जामिया में एमयू में दोनों में हेल्प करेगा। साथ में लीगल एंड करंट अफेयर्स को आपको इग्नोर नहीं करना। अगर आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि उससे मिला करके टोटल 70 क्वेश्चंस आएंगे, जिसका वेटेज है जामिया के अंदर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो वो जो कट ऑफ है, कट ऑफ के काफी क्लोज हो जाओगे। तो ये मेरा एडवाइस रहेगा। और साथ में एक बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का फ्रेश ये बैच है प्रयास 2.0, ये हमारा 1 जनवरी से बैच शुरू हो चुका है। आज इसका लास्ट डेट है ऑफर का। जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें जामिया और एमयू दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, राइट। और इसके अंदर जो है डेली क्लासेस होंगी सारे सब्जेक्ट्स की, जैसे इंग्लिश की सेपरेट क्लास होती है, राइट। आपकी लीगल की अलग से क्लास होगी, करंट अफेयर्स की अलग से क्लास होगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, जीएस की, स्टैटिक जीके की सारी क्लासेस अलग लगेगी, लाइव क्लासेस होंगी। साथ में आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। वीकली बेसिस पे आपको टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट लिया जाएगा, एंड वोकैबुलरी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, ये सब संकल्प जो है बेसिकली कंटेंट डेली बेसिस पे आपका जो प्रैक्टिस शीट्स है वो आप लोग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इसको आप ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे जो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप करके आप डिटेल ले सकते हैं। और ये जो 50% डिस्काउंट है ये आज ही तक के लिए वैलिड है। अगर आप लोग कल आते हो तो मे बी आपको इस प्राइस पे ये बैच नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा लेना चाहते हैं आप इसको इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। और अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो आप डेट देखें कि ये वीडियो जो है किस डेट का है, यानी 10th ऑफ जनवरी। ये जो ऑफर है 10th जनवरी तक है। उसके बाद अगर आप वीडियो देखेंगे तो मे बी आपको इस प्राइस पे ये बैच नहीं मिल पाएगा। तो ये था प्रेस 2.0 बैच का डिटेल्स। यानी अब हम लोग डिस्कस करते हैं 100 डेज की क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करें, आपको आज से आपको जो है सबसे पहले पीवाईक्यू को एनालिसिस करना चाहिए, पीवाईक्यू को देखना चाहिए, राइट। अगर आपके पास पीवाईक्यू है नहीं है तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी या फिर टेलीग्राम चैनल से आप जो है बेसिकली उसको ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है, राइट। अब प्रिपरेशन की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे वेटेज की बात करते हैं तो जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये तो कोई ट्रेंड नजर आ रहा है आपका। एवरी ईयर आप देखोगे तो अराउंड 45 के क्वेश्चन जो है बेसिकली आपको इंग्लिश में नजर आएगा, राइट। तो मैं ये मान के चलता हूँ आपका जो भी टाइम है बेसिकली दिन का, तो जामिया और एमयू दोनों का, मतलब ये मैं आपको जो पूरा बताऊँ, पहले तो आप एनालिसिस कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो जाते हैं, तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। वो तो पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन तो आपको कर लेने चाहिए। प्लस साथ में आपको क्या करना चाहिए, डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश पे कम से कम 1 से 2 घंटा आपको वोकैब पे काम करना चाहिए। चाहे पीवाईक्यू के फॉर्म में आपको करना चाहिए। जो बच्चे एमएलएस इनरोल्ड है तो उनको तो हम लोग सेपरेट डेली बेसिस पे कंटेंट दे रहे हैं वोकैबुलरी का। तो हम इंग्लिश के, तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए, तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले ना वोकैबुलरी के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। वोकैबुलरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रातों रात आप नहीं कर सकते। आप अभी से करोगे तो जाकर के हो सकता है 100 दिन के बाद आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपके पास हो, जिससे आपको बेनिफिट हो जाए एग्जाम के अंदर। करना किस तरीके से है, अब वोकैबुलरी कहाँ से करें, तो वोकैबुलरी सबसे आप पीवाईक्यू से करो। अगर पीवाईक्यू का आपके पास है अवेलेबल वैलिड कोड नहीं है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप या हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से आप ज्वाइन होकर के आप ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है जो पीवाईक्यू के जो सॉल्यूशंस हैं, गुफरान सर जो है वो अभी एक पीवाईक्यू सीरीज लेकर के चल रहे हैं। रात को 9 बजे के आसपास लाइव सेशन ले रहे हैं, उसमें सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे 2024 से लेकर 2016 के जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो उसमें आपकी थोड़ी प्रिपरेशन हो जाए। साथ में थोड़ा सा टाइम आप ग्रामर के लिए निकाल लो। पीवाईक्यू बेस पे देखो कि किस लेवल का आ रहा है, ठीक है। जिन बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन की है एमएलएस की, तो उनको तो हम लोग उसी तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है जामिया के लिए भी और एमयू के लिए भी। इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है जामिया के लिए भी एमयू के लिए, दोनों के लिए, बट
जनरल अवेयरनेस का वेटेज है। अब जनरल अवेयरनेस का वो टॉपिक आइडेंटिफाई करना चाहिए, किस किस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग देखोगे पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या आ रहा है, और जामे के अंदर भी देखेंगे तो वहां पर भी पॉलिटी का वेटेज काफी आपको ज्यादा नजर आएगा। तो मैं आपको देखो सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, बट यार मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा जनरल अवेयरनेस जो पढ़े बेसिकली आप वो करंट अफेयर्स के साथ निकाले टाइम, राइट। तो अब जैसे मान के लिए 3 घंटा आपने करंट अफेयर्स और स्ट्रैटेजिक जीके या जनरल अवेयरनेस को दिया, तो रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा, काफी बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पे स्टैटिक जीके भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी और करंट अफेयर्स तो होगा ही होगा, वो स्टैटिक जीके जनरल अवेयरनेस का पार्ट बन जाएगा। साथ में आपको पॉलिटी कर लेंगे तो जामिया में दोनों में हेल्प मिल जाएगा, राइट। आइए तो नेक्स्ट देखते हैं एरिया, दैट इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जामे भी देखें तो 10 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के हेडिंग के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हो 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिले, राइट, हर साल। तो आप देख सकते हो इधर रीजनिंग का वेटेज है, और जहाँ भी जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स आते हैं, मैथ्स रीजनिंग मिला करके आते हैं, राइट। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू सीरीज है वो हम जल्दी यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोग क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू से रिलेटेड जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करके उसके बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। बट साथ में तो मैं आपको एक और एडवाइस करना चाहूंगा कि इनके चक्कर में अपने लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो इग्नोर मत करना, क्योंकि जामे में उसका अच्छा खासा वेटेज आता है। वो आप छोड़ दोगे तो एमए में तो आपको डेफिनेटली आपको बेनिफिट तो मिलेगा, बट फिर जामे में नहीं मिल पाएगा, राइट। तो थोड़ा सोच जो है अपना वाइजली रखे, है ना, बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आए। तो ये बात आपको मैं एडवाइस करना चाहता हूँ। बहुत सारे कोचिंग, जैसे एमयू का नोटिफिकेशन आया तो बहुत सारे कोचिंग वाले जो है शोर मचा करके आपको एमयू की तैयारी करवा सकते हैं, बट जामे की बात करें तो जामे के अंदर आप कह सकते हो वहाँ के रीच से फिर दूर होते हुए नजर आओगे। क्यों? आप अगर आपने करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड को छोड़ दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।